बीजेपी का देखिए कोई नीति और कोई इस प्रकार की विकास की बात उन्होंने करी हो तो बताएं आप मुझे, किस बात का क्या मुद्दा लेके जाएंगे वो? क्या इस सरकार ने कोई काम किया है? क्या वो जाके ये कहेंगे कि हमने गर्मियों में बिजली काटी थी इतनी इसलिए हमको वोट दे दो? तो कोई मुद्दा हो, कोई विकास की बात हो, कोई विजन हो तो कोई जनता उन्हें वोट देगी। केवल ये कहना कि नहीं हमें दे दो क्योंकि हम हारते आ रहे हैं, ये तो कोई कारण नहीं होता। एक परिवारवाद का भी आरोप लगा रही है बीजेपी। वो उनके पास इसके सिवा बोलने के लिए कुछ नहीं है। कोई कमी है, कोई गलती है तो बताओ हमें, ज़रूर हम उस पर हम अपनी माफ़ी मांगे। पर अगर कोई गलती नहीं है, कोई हमारी कमी नहीं है तो फिर ये तो अनर्गल बात है। थैंक यू। चाहे वो आपका 18 का चुनाव हो, चाहे आपके 23 का चुनाव हो, झुंझुनू जिले से हमेशा कांग्रेस अच्छी स्थिति में रही है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, और वैसे तो पूरी शेखावाटी में ही रही है। उसी भावना को, उसी सहयोग को, उसी समर्थन को हम आगे बढ़ाते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ से सफल होगी। कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं उन पर जनता मोहर लगाएगी। जो 9 महीने के कार्यकाल में सरकार के पास कुछ है नहीं गिनाने के लिए। पिछले दिनों विधानसभा में सरुण जी ने कहा था कि एक गिलास पानी भी पिलाया नहीं, इतनी पेयजल की समस्या थी। हमारी जो योजनाएं हमने चालू कर रखी थी उनको डाइल्यूट कर दिया। हमारे जो विकास के काम थे, चाहे PHC थी, CHC थी, चाहे स्कूलें थी, चाहे महात्मा गांधी विद्यालय थे, चाहे दूसरे तरह के जितने भी काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी चिरंजीव स्वास्थ्य योजना थी जो 25 लाख की थी उसको 5 लाख में ले आगे कर दिया, और वो भी आपके वो भारत सरकार की योजना से जोड़ा है। और जो इन्होंने झूठे वायदे किए थे, झूठ के बल पर जो सत्ता में आए थे, उसका जनता माकूल जवाब देगी। और हम 7वें उपचुनाव में कांग्रेस मजबूती की स्थिति में है। इसीलिए ये सब तरह के अंडे अपना रहे हैं, हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ की जनता बहुत बहादुर है। इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, दूसरे तरह के जो आंदोलन थे उनमें भाग लिया पुराने समय में प्रजामंडल के में। और अब भी झुंझुनू की जनता डरने वाली नहीं है। झुंझुनू की जनता सही निर्णय करके इनको यहाँ से माकूल जवाब दे के विदा करेगी।